राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू शुभ श्लोक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फाइनली आज शादी वाला दिन है और अभी ये पे सुबह की शुरुआत हो रही है। तो अभी सुबह के 8 ही बजे हैं और अभी आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे कुछ रस्म चल रही है। और ये क्या रस्म मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जिन्हें अभी टीका लगाया जा रहा था वो कुम्हारन है। और ये देखिए यहाँ टोकरी में ये मिट्टी के कुछ बर्तन लेके आई हैं, जैसे कि मटके और दिए हैं। तो ये सभी चीज़ें आज यहाँ पे यूज होने वाली हैं शादी के मंडप में। तो कुम्हारन से मिट्टी के बर्तन मंगाए गए थे। और यहाँ पे कुछ ऐसी रस्म होती है कि जितनी भी चीज़ें ये शादी के दिन आती हैं, शादी में यूज होने वाली, उनको सबसे पहले यहाँ पे 5 सुहागनें मिल कर के परछती हैं, यानी कि कुछ इस तरह से उनका पूजन करती हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। और जो भी यूपी बिहार के होंगे वो तो समझ गए होंगे कि इसे परछन कहा जाता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो वीडियो देख ले, क्योंकि मुझे इसका दूसरा नाम तो नहीं पता है क्या कहते हैं। पर यहाँ पे यही होता है कि जो भी ये चीज़ें आती हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गए या फिर और भी कोई चीज़ें जो कि आगे वीडियो में आप देखेंगे, तो उन सभी को इसी तरह से 5 सुहागनें मिलके परछती हैं। और इसमें बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे जब परछन होता है तो गीत भी गाए जाते हैं। और ये जो कुम्हारन है इन्हें सब गालियाँ भी देते हैं मतलब गीत में गालियाँ देते हैं। ऐसी है, बस हंसी मजाक होता है, ये कोई सीरियस वाला चीज़ नहीं है। तो बस हंसी मजाक छोटा मोटा होता है। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिएगा व्लॉग में। वो खुद ही गा रही वो खुद ही गा लेंगे। और ये जो कुम्हारन मटका लाई थी इन्हें हम सजा रहे हैं। इसे हम कलश बनाएंगे और मंडप में इसी कलश का इस्तेमाल होने वाला है। तो इसे यहाँ पे जो बुआ होती हैं वो लोग तैयार करती हैं। तो यहाँ पे हम सभी मिलकर तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी 5 बुआ का होना ज़रूरी था। तो एक तो मैं हो गई थी, ये बड़ी दीदी, और एक ये उनसे बड़ी दीदी, और एक जो मेरी बुआ हैं वो भी बैठी हुई हैं, और एक और भी थे। तो हम सभी मिलके यहाँ पे कर रहे थे। तो बाकी सब ने तो यहाँ पे गोबर से इसमें थोड़ा सा ये डेकोरेट कर दिया है, और फिर मैं यहाँ पे सब में जौ लगा रही थी। तो हम सभी मिलके यहाँ कर रहे थे। और कलश को बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता है, जैसे कि चावल होते हैं जो, उनको भी कलर करके उन्हें भी इसमें लगाया जाता है। तो बहुत सुंदर ये कलश दिखते हैं। तो इसका इस्तेमाल अभी आगे होगा, आप देखना वीडियो में। तो यहाँ पे हमने कलश को तैयार कर दिया है, ये देखिए। अभी इसमें थोड़ा सा और डेकोरेशन होगा। तो यहाँ पे मैं कहने लगी थी चलो सब इकट्ठे हो जाओ, मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि इकट्ठे सबका हो नहीं पाता है। या तो मैं सबकी वीडियो बनाती हूँ और इस तरह से मेरे कोई वीडियो बना ही नहीं पाता है। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही कर लेते हैं। और अभी यहाँ पे भैया और भाभी बैठ गए हैं मंडप पूजन के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ बीच में कलश रखा हुआ है, ये वही कलश है जिसे अभी हम सब ने मिल के तैयार किया था। तो अभी ये बड़े भैया भाभी हैं और ये मंडप पूजन यहाँ पे करवा रहे हैं। श्रीसाम्बिकाभ्यां नमः। त्रिशूल मंदाकिन्यासद्वाल सर्वपावल समंतकृतं कुलकृतं देवस्नानार्थं प्रतीतां शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। श्रीसाम्बिकाभ्यां नमः। वस्त्रपण्डिते अष्टसूर्यों विवासो वासा परमेत्यासोत्यायमाना तन्द्रासा कविवने सदेव मनसा देवयन्ता वस्त्रं समर्पयामि। जलवस्त्रान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ओं नमो पवित्रं कर्मं पवित्रं। तो ये सभी मिलके यहाँ पे मंडप लगा रहे हैं। तो ये मंडप लड़के के भी घर बनाया जाता है और लड़की के भी घर बनाया जाता है। और अभी यहाँ मंडप पूजन कराने के बाद भैया भाभी जा रहे हैं कोहबर में, यानी कि जो घर में मंदिर है उस मंदिर में जाएंगे। वहाँ पे भी कुछ रस्में होंगी। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या रस्में होने वाली हैं।
तो यहाँ पे ये देखिए भैया और भाभी मिलके यहाँ पे दाल पीसेंगे। ये उड़द की दाल है जो कि रात में ही भिगा दिए थे, तो इसे पीसेंगे और इससे जो ये पेस्ट बनेगा इससे देखिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से लगा के कपड़े से इसे ढक दिए हैं। तो ये भी एक रस्म है जो कि गांव की शादी में ही देखने को मिलते हैं वैसे तो। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जो इन्होंने सिर पे उठाया है ये है डाल। तो मेन डाला यही होता है। पहले के टाइम में शादी में जो डाल की साड़ियाँ होती थी, गहने होते थे, इसी में रख के ले जाते थे। लेकिन अब तो सूटकेस का टाइम आ गया है, ज़माना बहुत बदल गया है, तो डाल की सारी साड़ियाँ ज्वेलरी सब सूटकेस में पैक हो गई है। लेकिन फिर भी ये डाल ज़रूर जाता है क्योंकि इसी में रख के वहाँ पर पूजन किया जाएगा। तो ये बड़ी दीदी हैं जो सिर पे रखी हैं और इसे भी परछा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि जितनी भी चीज़ें यहाँ आएंगी शादी में इस्तेमाल होने की, उन सभी को इस तरह से घर में लाने से पहले ही द्वारे पे ही पूजा जाता है। तो इसमें भी बहुत हंसी मजाक होता है, बस ऐसे ही गीत गाते हैं और बहुत अच्छा लगता है देखने में। मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, बहुत नया सा था कुछ। तो बस ये ऐसे ही गांव की शादी में जाओ तो कुछ अनोखी चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी ये सारे रिचुअल्स तो अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, बस पुराने लोग वही करवा रहे हैं। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ये लड़के बैठे हुए हैं इकट्ठे। तो ये जो बीच में है वो दूल्हे भाई साहब हैं। तो इनके साथ ये कुंवारे लड़के हैं, इन्हें बिठाया गया है, ये इनके साथ खाना खाएँगे। और खाने में आप देखिएगा क्या खाने वाले हैं, ये दही और चूरा। तो ये दही चूरा जो सबकी प्लेट में है ये लोग पहले मिलाएंगे और फिर ये दूल्हे की प्लेट में डालेंगे। तो यही ये दूल्हा खाएगा, ये दूल्हे को अलग से नहीं दिया जाता है, बस ये सबसे जो इन्हें मिलता है यही वही खाएंगे। तो ये भी एक रस्म है। आपको आज के व्लॉग में ना बहुत सारी और अलग अलग रस्में देखने को मिलेंगी, तो व्लॉग आप पूरा देखिएगा अंत तक। और अब यहाँ पे लड़के का जनेऊ किया जा रहा है। शादी से पहले जनेऊ हमारे में ज़रूर किया जाता है, बिना जनेऊ के शादी नहीं होती है। तो अभी यहाँ पे जनेऊ संस्कार भी हो गया है लड़के का। और इसके बाद यहाँ पे पंडित जी दूल्हे को गुरु दीक्षा देते हैं उनके कान में, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा। और वो क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता है, बस उस लड़के के कान में ही वो बोलते हैं, शायद कुछ मंत्र होते हैं। और इसके बाद अब लड़का यहाँ पे घर छोड़ के जाने की तैयारी करने वाला है। तो इसके पहले यहाँ पे इनको भिक्षा दी जाएगी। जैसा कि होता है ना कि जनेऊ के बाद में सभी इन्हें भिक्षा देते हैं, तो सबसे पहले माता आती हैं भिक्षा देने के लिए। तो वही पंडित जी इनसे कह रहे कि तुम ऐसे ही कह के मांगना अपनी माता से। तो वो हंस रहे हैं कि नहीं मैं ऐसे नहीं मांगूंगा। तो ये है बड़ी भाभी जो कि आई हैं इनको भिक्षा देने के लिए, क्योंकि सबसे पहले माता आती हैं भिक्षा देने। तो अब बारी बारी से आप देखिएगा यहाँ पे सभी आएंगे इन्हें भिक्षा देने के लिए। तो जो भी दीदी हैं, बड़ी बहनें या बुआ हैं, चाची हैं, मामी हैं, जो भी हैं सब आएंगी यहाँ पे बारी बारी से इन्हें भिक्षा देकर जाएंगी। तो देखिए आगे भिक्षा में क्या क्या देते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि बर्तन हो गए, अनाज हो गए, कपड़े, मिठाई, फल और रुपए, कुछ इस तरह से सब दे के जाते हैं।
और फिर भिक्षा मिलने के बाद यहाँ पे हल्दी की रस्म शुरू हो गई हैं। तो ये दूल्हे की सब भी बहनें हैं जो इन्हें हल्दी लगा रही हैं। तो ये सब मेरी भतीजियाँ हैं। और अब जो ये रस्म होने वाली है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो दूल्हे हैं ये तैयार हो रहे हैं, इनके भी पैरों में आलता लगाया जा रहा है। और ये इस तरह से क्यों तैयार हो रहे हैं ये आपको आगे वीडियो में पता लगेगा, तो ज़रूर जानने के लिए देखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे दूल्हा रेडी होके घर से निकल गया है। और ये क्यों निकले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये नाराज़ होके जा रहे हैं। कुछ ऐसी रस्म होती है कि जब शादी में बारात निकलने से पहले, दूल्हे के तैयार होने के पहले, इस तरह से दूल्हा तैयार होके गुस्से से घर से निकलता है कि मेरी शादी करवाओ, नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, सन्यासी बन जाऊँगा, वरना मैं घर वापस नहीं आऊँगा। तो इसलिए नाराज़ होके जा रहे। तो जो दूल्हे के जो जीजा जी होते हैं वो जाते हैं उसे मनाने के लिए कि भैया नाराज़ मत होइए, चलिए घर वापस, और अभी हम आपकी शादी करवाएंगे, आपको दूल्हा बनाएंगे। तब वो दूल्हा मान जाता है और फिर वो वापस घर के लिए आता है। तो ये देखिए ये अब मान गए हैं और घर के लिए वापस जा रहे हैं कि चलो मुझे अब जल्दी से तैयार करके दूल्हा बनाओ और फिर बारात निकालो। तो अब घर पे आने के बाद यहाँ पे हल्दी फ़ोटोशूट रह गया था इनका, तो यहाँ पे अभी वही चल रहा है, हल्दी का फ़ोटोशूट। और फ़ोटोशूट होने के बाद कम से कम 1 घंटे तक ऐसे ही ये रहे थे। इसके बाद इनको नहलाया गया था और फिर उसके बाद में इन्हें रेडी किया गया था। और रेडी होने का एक सीन मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। यहाँ पे हम लोग तो रेडी नहीं हुए थे ख़ास, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि क्या ही बताएं। तो हम लोग तो बिल्कुल भी रेडी नहीं हो पाए थे, बस फटाफट से जैसे थे वैसे ही निकल गए थे। इसलिए व्लॉग में मैं ज़्यादा आपको नहीं दिखाई देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने खुद को वीडियो में बिल्कुल भी शूट नहीं किया। और यहाँ पे दूल्हा जो है वो तैयार हो रहा है और यहाँ पे पापा भी जा रहे हैं दूल्हे को हार पहनाने के लिए। तो वो बड़े पापा को ढूंढ रहे थे कि आइए आप भी आ जाइए साथ में। और फिर इसके साथ ही यहाँ पे डांस भी हो रहा था। और जहाँ जहाँ पे म्यूज़िक था वहाँ मैंने म्यूट कर दिया है। बाकी ये तो बस ऐसे ही म्यूजिक था, तो इस पर कोई कॉपीराइट का मतलब क्लेम नहीं होना था, इसलिए मैंने ये वॉल्यूम रहने दिया है। और यहाँ पे अभी दूल्हे को काजल लगाया जा रहा है। और अभी बारात घर से निकल चुकी है, गांव में ही है अंदर। अभी यहाँ पे कुआं पूजन के लिए आए हुए हैं दूल्हे को लेकर के। और यहाँ पे बहुत अंधेरा था, क्योंकि गांव के अंदर ऐसे मतलब ये थोड़ा किनारे की तरफ जगह थी, तो यहाँ पे लाइट का भी थोड़ा प्रॉब्लम था। तो अंदर तो वहाँ कुआं पूजन चल रहा है और यहाँ पे सबका डांस चल रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे ये कुआं पूजन हो गया है। और ऐसे ही अभी हम सब यहाँ पे गांव में जो भी मंदिर हैं, जिन जिन मंदिर में यहाँ पे सभी पूजा करने जाते हैं, उन सभी मंदिर में जाएंगे, माथा टेकेंगे और दिया जलाएंगे। उसके बाद बारात जाएगी जहाँ पे दुल्हन का घर है वहाँ पे, तो उसके पहले यहाँ पे सभी के दर्शन किए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए डांस चल रहा है। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी गर्मी थी कि वीडियो भी शूट नहीं हो पा रहा था। और थोड़ा लाइटिंग का भी इशू है, देख सकते हैं सामने से लाइट आ रही है तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। और वो देखिए घूंघट में भाभी हैं, पर इनके घूंघट का कोई फ़ायदा नहीं है, फेस तो इनका फिर भी दिख रहा है अच्छे से।
और यहाँ पे भी छोटा सा स्थान बना हुआ है किसी भगवान का, मुझे नाम नहीं पता है। तो यहाँ पे भी दिया जला रहे हैं, माथा टेकेंगे। और अभी हम सभी गांव से बाहर आ गए हैं सड़क पे, जहाँ पे दूल्हे की कार है। तो अब दूल्हा यहाँ से कार में थोड़ा आगे तक जाएगा सड़क पे, और हम सभी पैदल पैदल जाएंगे डांस करते हुए। और ये देखिए रास्ते में यहाँ पे भी थोड़ा सा डेकोरेशन हो रखा था, यहाँ पे लड़की की शादी थी तो बहुत प्यारा डेकोरेशन लग रहा है ना। और ये देखिए हमारे दूल्हे भाई साहब, वैसे मेरा भाई नहीं, ये मेरा भतीजा है। तो ये मुझसे कह रहे थे कि चलो बुआ आप भी बारात में, पर मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, इतनी गर्मी है और फिर मैं ठीक से रेडी भी नहीं हुई थी। तो मैंने कहा आप जाओ, दुल्हन तो आएगी घर पे ही, मैं घर पे मिल लूँगी। और ये देखिए ये सड़क पे थोड़ी दूर आने के बाद यहाँ पे भी एक ये छोटा सा मंदिर है, तो यहाँ पे ज़रूर दिया जलाया जाता है। ये पेड़ है जो यही है, और देख सकते हैं सड़क पे वहाँ बारात रुकी हुई है। तो आज का व्लॉग हमारा यही था। आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए हम सब कुछ इसी तरह से रेडी हो गए थे, जैसे हो पाए थे बस वैसे ही जल्दी जल्दी तैयार हो गए थे। तो आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अब बारात को विदा करके हम सब भी चलते हैं वापस घर की तरफ। तो अब हम सब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।